आज वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कल ही कैबिनेट ने जो रिलीफ पैकेज है वो अप्रूव कर दिया है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और उसमें कुल 9 चीज़ें की गई हैं पूरी टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जिससे उनको फ्यूचर में बहुत मदद होने वाली है। दोस्तों, जो मेन 4 चीज़ें की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो मॉरिटोरियम है वो दिया है कि 4 साल तक अगर आप चाहे जो भी आपकी स्पेक्ट्रम और एजीआर पेमेंट्स है आप 4 साल तक उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जितने समय के लिए आप अवॉइड करते हैं, जैसे 2-3 साल या 4 साल के लिए, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट देने पड़ेगी उस पर। दोस्तों जो दूसरी चीज़ की गई है, अगर आप यहाँ से कोई भी ऑक्शन में स्पेक्ट्रम परचेज करते हैं तो उस पर SUC देना पड़ता था। SUC वो अब नहीं देना पड़ेगा। जो एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू होता है कंपनियों का, उस पर उनको 3 से 5% SUC देना पड़ता था, लेकिन अब वो कंपनियों को नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, तो तीसरी चीज़ हुई है वो ये है कि जो AGR था, जो AGR का बहुत बड़ा मामला चल रहा था, उस पर थोड़ी राहत दी है। जो पास्ट में हो चुका है उस पर कुछ राहत नहीं दी है, लेकिन अब आगे से जो भी कंपनियां कमाती है पैसा, उनका जो एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें जो पूरा रेवेन्यू कमाते हैं वो नॉन टेलीकॉम से, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो टेलीकॉम से पैसा कमाते हैं सिर्फ वही इंक्लूड होगा। उस चीज़ पे राहत दी गई है। और जो चौथी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि FDI उनके लिए, टेलीकॉम कंपनियों के लिए 100% कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से। तो ये मेन 4 चीज़ें हैं जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए की गई है। दोस्तों, कल की कैबिनेट की मीटिंग में जो कि रिलीफ पैकेज अप्रूव हुआ है उसमें ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट की गई है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जिससे आगे आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए या एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए बहुत मदद होने वाली है। अब दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि जो बड़े बड़े निवेशक हैं उनकी क्या राय है जो रिलीफ पैकेज आया है उस पर, और वो यहाँ से वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, उनको कैसी लगता है वोडाफोन आइडिया कंपनी इस स्तरों पे, और यहाँ से कंपनी के लिए क्या है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो अगर वो मॉरिटोरियम देते हैं उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट बनेगी उस पर, जो कि जितने सालों तक वो पेमेंट नहीं करेगी उस पर इंटरेस्ट जो बनेगी, उसको चाहे तो कंपनियां इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसके हिसाब से उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, जो पहली हम बात करते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का क्या राय है वोडाफोन आइडिया पे, तो दोस्तों उसके हिसाब से वोडाफोन, अब जो भी चीज़ें की गई है यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो RPU है वो कम से कम 300 रुपये जाए, 300 से 500 रुपये जाए यहाँ से, ताकि जो भी लाइबिलिटीज़ बनने वाली है उनको वो मैनेज कर पाए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो चीज़ें की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो जो पास्ट में काम किया है कंपनियों ने, पास्ट में जो उनके ड्यूज़ है उसमें कोई राहत नहीं दी है। अब जो फ्यूचर में काम करेंगी कंपनियां उस पर राहत दी गई है। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हिसाब से यहाँ से अब कंपनी के लिए ज़रूरी है वो अपना RPU यहाँ से अच्छा खासा ऊपर ले जाए, ताकि वो आगे अपना बिजनेस आसानी से कर पाए। दोस्तों, जो JP मॉर्गन जो भी एक उसका जो राय है वोडाफोन आइडिया पे वो ये है कि यहाँ से जो भी गवर्नमेंट ने किया है, वो जो वोडाफोन आइडिया की एबिलिटी है, जो उनकी काबिलियत है, उनकी क्षमता है पैसा लगाने की, कैपेक्स में जो भी उनके टावर्स हैं, जो भी उनके खर्चे करने की क्षमता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ज़रूरी है उनके लिए कि यहाँ से वो टैरिफ हाइक करें। अब यहाँ से वोडाफोन, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर दिया है जो उनको करना था। अब यहाँ से ज़रूरी है वोडाफोन, गवर्नमेंट जितनी रिलीफ दे सकती थी आ गई है। हो सकता है पता नहीं आगे क्या हो फ्यूचर में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ से ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया के लिए कि वो यहाँ से कैपिटल रेस करे और अपने नेटवर्क में पैसा लगाना चालू करे, ताकि जो उनके सब्सक्राइबर घट रहे हैं वो कम हो सके। तो दोस्तों, अब लॉयड मैथियस जो कि एक जानी माने व्यक्तित्व है और उन्होंने काफ़ी कंपनियों में काम किया है, उनके अनुसार यहाँ से जो 100% FDI दे दिया है उसके, अब इसके बाद चाहे तो वोडाफोन आइडिया जो कि 45% के आसपास कंपनी में होल्ड करता है वोडाफोन आइडिया में फ़िलहाल, वो चाहे तो यहाँ से जो भी आदित्य बिरला का शेयर है, परसेंटेज जो भी होल्ड करते हैं वो वोडाफोन आइडिया में, उसको खरीद सकते हैं। और अपना वोडाफोन वाला जो UK की कंपनी है वो 75% तक आसानी से ले जा सकता है अगर वो चाहे तो, क्योंकि यहाँ से जो फ्यूचर में काम करने के लिए आसानी होने वाली है टेलीकॉम कंपनियों के लिए।
तो यहाँ से अगर वोडाफोन चाहे तो यहाँ से अपनी इक्विटी स्टेक बढ़ा सकता है कंपनी में, लेकिन उनके हिसाब से जो भी अभी गवर्नमेंट ने अगेंस्ट कर रखा है, अगेंस्ट अपील डाल रखी है आर्बिट्रेशन अवार्ड, जो कि 21,000 करोड़ रुपए का है वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में, तो वो चीज़ एक वो बन जाती है अनसर्टेनिटी। अगर वो चीज़ हट जाती है तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक ईजी रहेगा, वो कंसीडर कर सकता है कि यहाँ से वो अपनी कंपनी जो कि वोडाफोन आइडिया है इंडिया बेस्ड, उसमें पैसा डाल सकता है। और दोस्तों गोल्डमैन सैक्स के अनुसार यहाँ से अब वोडाफोन आइडिया के लिए ज़रूरी है कि वो पैसा रेज करे, कम से कम 9.5 बिलियन डॉलर लाए, जो कि करीब 70,000 करोड़ रुपए बनते हैं कंपनी में, ताकि वो अगले 4 साल में कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, कंपनी के नेटवर्क में इन्वेस्ट कर सके, और जो 5G आने वाला है उसमें अच्छी खासी अमाउंट खर्च होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए कम से कम 9.5 बिलियन और 12.8 बिलियन, जो कि हम कह सकते हैं कि कम से कम 70 से 90,000 करोड़ रुपए तो यहाँ से चाहिए वोडाफोन आइडिया को गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, कि यहाँ से ताकि वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट कर सके, और जो भी उनका सब्सक्राइबर घट रहे हैं क्योंकि वो अपने नेटवर्क की क्वालिटी नहीं बढ़ा पा रहे, उसकी वजह से वो अपने नेटवर्क की क्वालिटी बढ़ा सके, और जो भी सब्सक्राइबर घट रहे हैं वो उन्हें रोक सके। तो ये सब चीज़ें गोल्डमैन सैक्स को लगती है। एक और चीज़ उसको क्या लगती है गोल्डमैन सैक्स को, वो ये है दोस्तों कि यहाँ से उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि यहाँ से कम वोडाफोन आइडिया के लिए अब 16,000 करोड़ रुपए की जो उनको देने पड़ते हैं हर साल, वो पैसे बचेंगे 4 साल तक के लिए। उनके पास जो 16,000 करोड़ रुपए का उनको हर साल पैसे देने पड़ते ऐसा AGR और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स, वो नहीं देने पड़ेगी, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया की जो कैश फ्लो चीज़ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उस पर असर आएगा, और कंपनी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करे और जो नेटवर्क है उनमें पैसा इन्वेस्ट करे। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि यहाँ से अब ज़रूरी है कंपनी की टैरिफ हाइक करे, रेवेन्यू उसको किसी तरह बढ़ाने की कोशिश करे, और जो भी कस्टमर्स उनके घट रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करे। कस्टमर्स जो लूज़ हो रहे हैं, जो जाते जा रहे हैं, उनको जो अरेस्ट करे, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करे, और यहाँ से कोशिश करे कि उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, और अपना जो एबिटा है, जो भी लॉसेस है, उसको कम करने की कोशिश करे। यही चीज़ें कंपनी को मदद करेगी। तो दोस्तों सभी जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट है, जो भी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते रहते हैं, उनके हिसाब से अब जो गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज आ गया है, अब यहाँ से ज़रूरी है वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए कि वो या तो टैरिफ हाइक की तरफ ध्यान दे, अपने लॉसेस कट करने की कोशिश करे, जो वो 7 हज़ार करोड़ रुपए का हर साल हर क्वार्टरली लॉस कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करें, अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जो उनके सब्सक्राइबर्स घटते जा रहे हैं उस पर काम करें, और दूसरा जो इनका नेटवर्क है उस पर पैसा लगाने के लिए इनको पैसे की ज़रूरत है, और पैसा रेज करने की वो कोशिश करे। कम से कम उनको 15-20 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत है, वो कहीं से कंपनी लाए ताकि कंपनी अपने नेटवर्क में पैसा लगा सके। और जो एयरटेल और जियो कॉम्पिटिटिव स्टेज में है, जहाँ पे वो इतना पैसा लगा रहे हैं, अपने नेटवर्क में इतना खर्चा कर रहे हैं, और 5G भी आने वाला है, उसके लिए कंपनी को ज़रूरी है अब यहाँ से या तो टैरिफ हाइक की तरफ जाए, या कोई निवेशक वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाए अच्छी खासी अमाउंट में। दोस्तों अब स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ से, क्योंकि स्टॉक में अब ये सब चीज़ें जो रिलीफ पैकेज आया है, ये एक ठीक पैकेज है, अच्छा पैकेज है। यहाँ से जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनको फ्यूचर में काम करने की बहुत मदद मिलेगी और रिलीफ है उनके लिए। लेकिन पास्ट की ड्यूज़ जो है उनके, उसमें कोई रिलीफ नहीं आई है। इसलिए जो भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना है वोडाफोन आइडिया के लिए, यहाँ से पोटेंशियल है, यहाँ से दम रखता है स्टॉक कि एक बार के लिए स्टॉक में अगर अच्छी खासी बाइंग होती है तो वो 14-15 रुपये तक जा सकता है। हो सकता है ना जाए, लेकिन अगर तेज़ी बनती रहती है स्टॉक में और कोई परचेस करता रहता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है कि वो 14-15 रुपये जा सकता है। लेकिन यहाँ से दोस्तों कंपनी के लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने टैरिफ हाइक या तो अपनी जो आरपीयू है, जो भी वो एक पर यूज़र एवरेज पर यूज़र से कमा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो अभी इनका 110 रुपये के आसपास है, उसको वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें और कम से कम 150 से 200 रुपये लाएँ, ताकि इनका बिज़नेस आगे चल पाए, इनको मदद मिले।
अगर स्टॉक को 15 रुपये के ऊपर जाना है तो दोस्तों जब तक कुछ फाइनेंशियली बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, कंपनी लॉसेस कट नहीं करती या फंड रेजिंग या टेरिफाई ये चीज़ें नहीं होती, तो स्टॉक के लिए 15 रुपये के ऊपर जाना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन जो इन्वायरमेंट बना है, एक सेंटीमेंट बना है, अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है, उसके बलबूते स्टॉक हो सकता है एक बार के लिए 15 रुपये तक चला जाए, अगर परचेजिंग जो भी कर रहा है अभी वो परचेजिंग करता रहता है तो। और डाउन साइड की बात करें दोस्तों, तो अब यहाँ से इतना बड़ा रिस्क तो नहीं है स्टॉक में, क्योंकि एक लाइफलाइन दी गई है वोडाफोन आइडिया को रिलीफ पैकेज के थ्रू कि आप यहाँ से अब कोशिश कर सकते हैं अपनी कंपनी की सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की। जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो भी आप सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं आपके, उस चीज़ पे काम करने का टाइम है आपके पास 4 साल तक का, उसमें आप काम कर सकते हैं और अपनी कंपनी को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत जो एक वॉलेटिलिटी है वो रहेगी, और स्टॉक हो सकता है कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचने आता है इसमें, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाए, वरना अब फ़िलहाल के लिए इतना बड़ा डाउन रिस्क नहीं है स्टॉक में। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, अगर स्टॉक को यहाँ से बहुत ऊपर जाना है तो ज़रूरी है अब कंपनी के लिए कि यहाँ से अपने जो बिज़नेस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिल जाए जब हम वीडियो डालें वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।